हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, जब कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में कंप्लेंट करता है और एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपका केस सरकार की तरफ से लड़ा जाएगा, हम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देंगे, आपको अभी थाने में या कोर्ट में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप बुला लिया जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट के पास उस केस की कोई पकड़ नहीं होती, न उसको तारीखों का पता होता, न उसको ये पता होता कि उसके केस में क्या चल रहा है, कब बयान देने जाना है। कई बार तो यहाँ तक यह भी होता है कि पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में ही कोर्ट से बेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं, क्योंकि उसको जब विटनेस की तारीख होती है तो उसको नहीं बताया जाता। इसके लिए पीड़ित पक्ष या कंप्लेनेंट क्या करे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट की तरफ से सरकार के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में लड़ते हैं। जी हाँ, हम ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि वो चाहे तो पीड़ित व्यक्ति अपना वकील भी खड़ा कर सकता है, अपनी पैरवी स्वयं कर सकता है। इस बारे में कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इस बारे में सेक्शन 302 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कहता है? तो 302 का सब सेक्शन 2 ये कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा। 302 का टाइटल है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, और सब सेक्शन 2 ये कहता है एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली। कोई भी व्यक्ति जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर सकता है पर्सनली कर सकता है, और बाय अ प्लीडर। दस, फॉर ट्रायल पेंडिंग इन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट द विक्टिम कंप्लेनेंट और हिज लॉयर कैन बी अलाउड टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट परमिट्स हिम टू डू सो। In such a situation, if such permission is granted, the prosecution will be conducted completely by the victim or his lawyer, and this can happen even in cases which are instituted on the basis of a charge sheet filed by police. But the limitation is that the case should be triable by magistrate and not session court, and that magistrate should permit it. देखिए, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेक्शन 302 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति, कोई विक्टिम है या कंप्लेनेंट है और वो चाहता है कि हम प्रोसिक्यूशन को खुद कंडक्ट करें, हमें एपीपी के बजाय खुद करना चाहिए, तो वो कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और कोर्ट यदि परमिशन दे, और ये केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होना चाहिए, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट उसको परमिशन दे सकती है। और यदि कोर्ट परमिशन देती है तो वो या तो कोर्ट में पहले इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करे या वर्बल कोर्ट से परमिशन ले, और कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद गवाहों के बयान करवा सकता है और खुद फाइनल आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से फाइनल आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करे, किस तरह से फाइनल आर्ग्यूमेंट को कंडक्ट करे, प्रोसीडिंग को कंडक्ट करे और इफेक्टिवली फाइनल आर्ग्यूमेंट करे, जिससे कि अभियुक्त व्यक्ति को सजा मिल सके और पीड़ित और कंप्लेनेंट को न्याय मिल सके। और आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट स्वयं या अपने एडवोकेट के थ्रू किस तरह से अपने केस में लॉयर एंगेज करके या खुद फाइनल आर्ग्यूमेंट करे। तो पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट या उनके लॉयर सबसे पहले उस घटना के बारे में संक्षिप्त में बताएं, एफआईआर को पूरा पढ़ें, चार्जशीट को पूरा पढ़ें, और फिर सारे गवाहों के एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा को पूरा पढ़ें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति के बयान, आईओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान और आई विटनेसेस के बयान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई केस में चोट है तो डॉक्टर के बयान भी बड़े महत्वपूर्ण है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या करें? जो हॉस्टाइल हो गए विटनेसेस, उनके बयान ना पढ़ें, क्योंकि वो तो हॉस्टाइल हो गए हैं। कुछ विटनेस जो द्रोही हो जाते हैं, जो प्रोसिक्यूशन लाता है लेकिन वो प्रोसिक्यूशन के केस का साथ नहीं देते हैं, उनको हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेसेस के बयान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पक्ष का द्रोह कर रहे हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। फिर क्या करें? सारे बयान पढ़ने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, नक्शा मौका, फर्द जब्ती और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सीज किए हैं या जो पीड़ित या कंप्लेनेंट ने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में करवाए हैं, उनको एग्जिबिट करवाया है, प्रदर्शन करवाया कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। यदि
313 के स्टेटमेंट में या कोई आपके फेवर की बात आई है जो एक्यूज ने दिए हैं तो उनको पढ़ें, ये बड़े महत्वपूर्ण है 313 के स्टेटमेंट। और जो अभियुक्त होता है वो डायरेक्टली कह देता है गलत है गलत है गलत है, लेकिन नहीं दोस्तों, कई बार उसका ये कहना भी उसके लिए बहुत फेटल हो जाता है। उसके बाद यदि एक्यूज ने कोई डिफेंस का विटनेस लाए है और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया है तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट की बारी आती है, सेक्शन 314 सीआरपीसी। तो फाइनल आर्गुमेंट करें। फाइनल आर्गुमेंट में जैसा कि मैंने अभी बताया, एफआईआर पढ़ें, स्टेटमेंट्स पढ़ें, नक्शा मौका के बारे में विवरण पढ़ें, फर्द जब्ती के बारे में पढ़ें, सारे विटनेसेस के एग्जामिनेशन इन चीफ पढ़ें, 313 के स्टेटमेंट पढ़ें और डिफेंस के विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह कंडक्ट किया गया है वो भी ध्यान से पढ़कर फाइनल आर्गुमेंट्स करें। और फाइनल आर्गुमेंट्स किस सेक्शन में किए जाते हैं तो देखिए, फाइनल आर्गुमेंट सेक्शन 314 सीआरपीसी में करने से पहले यदि आप रिटर्न में फाइनल सबमिशन रिटर्न आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं तो उनको पहले से तैयार रखें, क्योंकि 314 के अनुसार, 314 सीआरपीसी के अनुसार आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा या इसलिए एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा कि मैं नेक्स्ट डेट पर फाइनल आर्गुमेंट करना चाहता हूं। तो आप पहले से सारे ब्रीफ नोट बना करके इसी तरह से बनाएं अपने नोट्स में भी, उसमें एफआईआर का हवाला दें, उसमें चार्जशीट का हवाला दें, किस सेक्शन में एफआईआर पेश हुई, किस सेक्शन में चार्जशीट हुई, क्या क्या कौन कौन से बयान लिए गए, पुलिस ने क्या क्या बयान दर्ज किए और कोर्ट स्टेटमेंट ने उन बयानों को जो पुलिस ने लिया था किस तरह उनकी तायीद की, कैसे एफआईआर की तायीद की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने एफआईआर को, चार्जशीट को कैसे प्रूफ किया और कैसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने एफआईआर को और सारी घटना को सिद्ध किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब किसी भी तरह का डाउट नहीं हो मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट दोषी व्यक्ति के को सजा दे सके, इसे कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो किस तरह से उन्होंने सिद्ध किया घटना को और सारे साक्ष्य घटना के बारे में प्रमाणित करते हैं, इन सबको पढ़े। और 314 सीआरपीसी क्या कहती है ये भी जरा ध्यान से सुन ले, मैं पढ़ना चाहूंगा। एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग मे एज सून एज बी आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस address concise oral arguments and may before he concludes the oral arguments, if any, submit a memorandum to the court stating forth concisely and under distinct headings the arguments in support of his case, and every such memorandum shall form part of the record। क्या मतलब हुआ कि अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करें, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करने से पहले मेमोरेंडम रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स का दें और ऐसा कोई भी मेमोरेंडम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। और इसके बाद सारे साइटेशंस और जजमेंट्स, कौन से साइटेशंस, या तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हों या आप जिस भी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इस प्रकार से कंप्लेनेंट या पीड़ित व्यक्ति के एडवोकेट को या व्यक्ति को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में करने चाहिए जिससे कि दोषी व्यक्ति को सजा मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।